संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। करीब 1 महीने तक ये सत्र चलेगा और जो माना जा रहा था कि ये संसद सत्र यानी कि मानसून सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार रहेगा। और पहले दिन वो झलक भी दिखाई दी हंगामे की, लेकिन एक दूसरी झलक भी दिखाई दी क्योंकि माना जा रहा था कि विपक्षी एकता काफ़ी ज़ोर शोर से सरकार को घेरने का काम करेगी, लेकिन उस विपक्षी एकता में दरार भी पहले दिन ही से ही दिखाई दे गई। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क में हम संसद के मानसून सत्र की बात कर रहे हैं। मानसून सत्र इस वजह से भी खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला सेशन है जहां सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। और यही कारण था कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी घटना, बिहार में जो SIR चल रहा है यानी कि वोटर वेरिफिकेशन या दूसरे तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे वो जस्टिस वर्मा के महाभियोग की बात हो, उन सबको लेकर इस सत्र के हंगामेदार रहने की बात कही गई थी। और विपक्ष ने ऐलान कर दिया था कि वो सरकार को इन मुद्दों पर घेरेगी, इन मुद्दों पर वो सवाल सरकार से करेगी और दोनों सदनों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बहरहाल इन सब पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज संसद सत्र का पहला दिन, मानसून सत्र का पहला दिन, और पहला दिन जब शुरू हुआ तो उसकी मैं एक वानगी आपको दिखाता हूं। संसद सत्र के यानी कि पहले दिन के शुरुआत होने से पहले परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और मीडिया के माध्यम से पूरे देश को संबोधित किया। पहलगाम आतंकी घटना का जिक्र करते करते उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया भारतीय सेनाओं के द्वारा, उसके द्वारा पूरी दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया, उसका भी जिक्र किया और बताया कि कैसे महज 22 घंटे के अंदर आतंकी और उनके आकाओं को गिड़गिड़ाने का, उनको घुटनों पर लाने का काम किया और उनके ही घर में घुसकर उनको ठिकाने लगाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है, हमारे अपोजिशन का आह्वान करते हुए कहा कि विचार जरूर ना मिलें लेकिन देश हित में मन जरूर मिलने चाहिए। अब मैं आपको दूसरी वानगी दिखाता हूं। इसी दौरान कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक चल रही थी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका आज जन्मदिन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मनाया गया और उस दौरान केक काटकर सबको खिलाया गया। और ये केक काटने का मतलब दूसरी तरफ गई कि जहां काटना यानी कि जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्षी एकता है, वो भी आज कटती हुई नजर आई जब इस बैठक के बाद सब संसद के सदनों में पहुंचे। और लोकसभा में तो वो साफ तौर पर दिखाई दिया क्योंकि सदन शुरू हुआ 11 बजे और जैसे ही सदन शुरू हुआ कांग्रेस ने और अपोजिशन ने हंगामा करना शुरू कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी घटना को लेकर प्रधानमंत्री के रिप्लाई की बात की कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हालांकि ये कोई परंपरा नहीं है, ना कोई नियम है कि प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पर बोले, क्योंकि वो बोल सकते हैं, वो उनका अपना अधिकार हो सकता है। लेकिन नियम यह है कि जब भी किसी विभाग से संबंधित यानी कि किसी भी मंत्रालय से संबंधित चर्चा की जाती है तो उसके मंत्रालय का जो मंत्री होता है वो चर्चा में भाग लेता है, वो रिप्लाई देता है। लेकिन अपोजिशन अड़ गया और खासकर कांग्रेस अपने इस पूरे प्रेशर को बनाने के लिए कांग्रेस ने वॉकआउट करने का ऐलान कर दिया। लेकिन वो तस्वीरें देखने लायक थी कि जहां कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही थी, जब कांग्रेस वहां से बाहर निकली, सदन से बाहर निकली वॉकआउट करने की बात कहकर, तो उसके साथ ना कोई TMC का सांसद था, ना आम आदमी पार्टी का सांसद था, ना लेफ्ट के भी कई सारे सांसद वहां बैठे रहे। यानी कि साफ तौर पर दिखाते हैं कि कांग्रेस इसमें अलग थलग पड़ गई और इसके पीछे माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक इस वजह से क्योंकि पूरा अपोजिशन की जो एकता थी वो चारों खाने चित्त नजर आई और केवल कांग्रेस अलग थलग पड़ती नजर आई। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो केक काटा, वो केक पर जो छुरी उन्होंने चलाई, वो छुरी कहीं दूसरी तरफ उनकी जो विपक्षी गठबंधन है उसकी एकता पर भी चलती हुई नजर आई। फिलहाल मैंने जो मास्टर स्ट्रोक का उसका भी एक बड़ा रीजन है क्योंकि पहले ही आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला और उससे पहले भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले जो बीजेपी नेताओं के और खासकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हों या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों या दूसरे नेता हों, उन सब का बयान साफ तौर पर सामने आया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जिस भी मुद्दे पर चर्चा चाहता है, सरकार हर उस मुद्दे के लिए तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है। यानी सरकार ने अपने
पत्ते खोल रखे थे कि अपोजिशन जिस मुद्दे पर उसको घेरने की कोशिश करेगा उस मुद्दे पर तैयार होंगे। हालांकि जब हंगामा हुआ तो राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप हमेशा की तरह लगाया, पहले भी वो इस आरोप को लगा चुके हैं कि, और सदन से बाहर आकर बोले मीडिया से कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि सदन में जब जगदम्बिका पाल चेयर पर बैठे थे तब लगातार हंगामा अपोजिशन के द्वारा किया जा रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बता रहे थे कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तब राहुल गांधी ने बोलने की बात की, लेकिन बाद में जगदम्बिका पाल ने भी साफ कहा कि वो नियमों के तहत उनके बोलने का नंबर बाद में आना था, लेकिन वो पहले ही बोलना चाहते थे। तो ये हो नहीं सकता था, क्योंकि संसदीय परंपराएं होती हैं, संसद के अपने नियम होते हैं। हालांकि राहुल गांधी पहले भी इस तरह के आरोप लगा चुके हैं, उन्होंने पहले भी लगाया। हालांकि बाद में सदन की तरफ से जगदम्बिका पाल जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लेकिन उस वक्त चेयर पर थे, उन्होंने भी इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि आखिरकार क्या मामला था पूरा। खैर, ये बात आरोप प्रत्यारोप की रही, लेकिन बात है मुद्दों की, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या पहलगाम हो, उसको लेकर लगातार हंगामा होता रहा। प्रधानमंत्री से रिप्लाई की बात कांग्रेस के नेता करते रहे, क्योंकि पहले ही आम आदमी पार्टी तो इस गठबंधन से अपने को अलग कर चुकी है। कल ही ऐलान कर दिया गया था। संजय सिंह जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, वहीं लेफ्ट की तरफ से भी कांग्रेस को लेकर निशाने पर साधा गया कि कहाँ ये आरएसएस और लेफ्ट की तुलना हमारी एक कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके साथ कैसे जा सकते हैं। ऐसे टीएमसी भी खासतौर पर अलग नज़र आई इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए। हालांकि उन्होंने मुद्दों की बात जरूर कही, लेकिन कांग्रेस के साथ खड़े होने में कोई भी साथ नहीं दिया, यानी कि गुरेज किया साथ खड़े होने से। तो ये बात साफ तौर पर नज़र आती है। और खासकर जो मास्टर स्ट्रोक की मैंने बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि जो कांग्रेस थी वो चारों खाने चित नजर आई। और वो मास्टर स्ट्रोक था जब बीएससी की बैठक हुई। बीएससी की बैठक में चाहे कोई सारे राजनीतिक दलों के नेता जो उनके प्रतिनिधि थे उस बैठक में मौजूद हुए, लोकसभा स्पीकर उसमें थे, और भी जो सीनियर लीडर्स थे अलग अलग पार्टियों के, वो उसमें मौजूद थे। और इसमें ऑपरेशन सिंदूर की बात की गई, बाकी के जो बिल हैं, चाहे वो इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल हो या दूसरे बिलों, क्योंकि 8 अहम बिल इसमें आने हैं, उन सबको लेकर बातचीत की गई। तो इसमें सहमति बनी, सबने सहमति बनाई कि ऑपरेशन सिंदूर सहित सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और इसका बाकायदा समय भी अलर्ट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के लिए लोकसभा में 16 घंटे तय किए गए, तो वहीं राज्यसभा में 9 घंटे तय किए गए। हालांकि बाद में जब चर्चा होगी तो ये समय बढ़ भी सकता है। इस पर आगे जब चर्चा होगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने साफ कर दिया कि वो तैयार हैं, और बाकी के सहयोगी दलों ने भी, जो सहयोगी दल हैं और जो अपोजिशन के दल हैं, उन्होंने भी इस पर सहमति जताई। और 16 घंटे और 9 घंटे, यानी कि लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे की चर्चा पर सहमति बनी। लेकिन ये चर्चा होगी कब, इसको लेकर कांग्रेस लगातार अड़ियल रवैया अपना रही है। उसका कहना है कि चर्चा इसी हफ्ते हो, लेकिन प्रधानमंत्री मौजूद हों, जबकि पहले से पता है कि प्रधानमंत्री 23 तारीख से 26 तारीख तक बाहर रहेंगे, यानी कि और जो, क्योंकि विदेश दौरा है उनका यूके का और मालदीव का, तो इस दौरान जब प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं तो इस हफ्ते संभावना चर्चा की नहीं होगी। तो माना यह जा रहा है कि चर्चा अगले हफ्ते होगी। हालांकि सरकार की तरफ से तय होगा कि प्रधानमंत्री इसमें भाग लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन नियम साफ है कि जब भी किसी विभाग या मंत्रालय से संबंधित चर्चा होती है तो उस मंत्रालय का मंत्री, जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मुखिया होता है, वो चर्चा में भाग लेता है और वही रिप्लाई देता है। और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आधिकारिक तौर पर इसका रिप्लाई देंगे। हो सकता है बाद में सरकार विपक्ष की बात मान ले, लेकिन वो अपनी शर्तों पर मानेगी। वो सरकार की तरफ से कोई मैसेज ये नहीं दिया जाएगा कि वो विपक्ष के प्रेशर में है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को पूरी दुनिया ने देखा कि महज 22 घंटे के अंदर पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाने का काम भारतीय सेना के पराक्रम ने किया, भारतीय सेना के जो वीर हैं उनकी वीरता ने किया, और साफ तौर पर वो तालमेल दिखाई दिया। और यही कारण था कि जो टारगेट था पाकिस्तान में घुसकर जो आतंकी और आतंकियों के जो आका थे उनके गढ़ को खत्म करने का, उनको बर्बाद करने का काम किया, और वो भी 100%, कहीं भी कोई चूक नहीं हुई। 100% जो टारगेट था उस पर 100% सफलता मिली। जो इजराइल का भी उदाहरण दिया जाता है कि 99.9% उसका रहता है, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह से टारगेट किया जाता है। तो ऐसे में और प्रधानमंत्री ने आज सुबह ही स्पष्ट कर दिया गया था, और खुद जब देश को संबोधित किया सत्र शुरू होने से पहले, तो उन्होंने इन मुद्दों का जिक्र किया, भारतीय सेना के पराक्रम का उन्होंने जिक्र किया, और देश के लिए मन
अलग ना हो, इसका भी उन्होंने आह्वान किया कि देश हित की जब बात आती है तो मन एक होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। यानी कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला, और मास्टर स्ट्रोक भी ऐसा कि कांग्रेस अब अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। और बाकी के मुद्दों की बात करें, चाहे वो बिहार में SIR का मुद्दा हो, चाहे पश्चिम बंगाल में आने वाले इस मुद्दे की बात हो, इसको लेकर भी अपोजिशन लगातार सवाल उठा रहा, तो इसको लेकर भी सरकार ने साफ कर दिया कि अगर बात नियमों के अंतर्गत होगी तो वो हर उस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन जब चर्चा होगी, खुलकर चर्चा होगी, और क्योंकि इससे पहले सरकार ने पूरी तैयारी की और पूरी रणनीति विपक्ष के तेवरों को देखते हुए बनाई है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग से पहले सरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक बड़ी मीटिंग बीजेपी के जो सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके साथ हुई। उस बैठक में CDS भी आए, उस बैठक में NSA भी आए, और उस बैठक में आर्मी नेवी चीफ वगैरह सब आए। तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर क्या रवैया रहेगा, क्या जो विपक्ष के जो आरोप लगेंगे, खासकर ट्रंप को लेकर लगातार निशाना साधते हुए कांग्रेस के नेता आ रहे हैं कि ट्रंप ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार नहीं, 24 बार लगभग ये कहा कि मध्यस्थता उन्होंने की और ट्रेड जो डील है उसका प्रेशर दिखाकर की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर या भारत या सरकार के अलग अलग मंत्री इस ट्रंप की इस बात को 1 बार नहीं कई बार सिरे से खारिज कर चुके हैं। और जब संसद में जब चर्चा होगी लोकसभा में और राज्यसभा में, तब भी इसी बात को और पूरे तर्कों के साथ, पूरे प्रूफों के साथ भारत सरकार रखेगी, और जो विपक्ष के तेवर हैं उनकी हवा निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन अपोजिशन, क्योंकि 16 घंटे की चर्चा और 9 घंटे की जो चर्चा तो ये, तो अपोजिशन भी पूरी तैयारी के साथ आएगा कि वो सरकार को घेरे, और यही मुद्दा नहीं, बाकी के भी जो मुद्दे हैं उन पर भी वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन पहला दिन जिस तरह से जा रहा है उससे साफ है कि सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, और वो अपना मास्टर जो स्ट्रोक है वो भी आगे चलेगा, और आगे किस तरह से चलेगा उसको लेकर भी लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। और आने वाले समय में विपक्ष के तेवर भी दिखाई देंगे, और सरकार का जो मास्टर स्ट्रोक है वो भी दिखाई देगा।